दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरलाइजेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज। यानी कि जो हमने पिछले लेक्चर में रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज किया था उसमें हमने दो मैट्रिसेस के लिए किया था वो रिवर्सल ऑफ। अब हम इसी तरह से करेंगे बहुत सारे। अगर हमारे पास मैट्रिसेस होंगे n नंबर ऑफ मैट्रिसेस, उनका भी जो अगर होल ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि अगर हमारे पास n मैट्रिसेस है उनका प्रोडक्ट है आपस में, फिर होल का ट्रांसपोज है, उसी का हम देखेंगे आज वो किसके बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास A1 A2 सो ऑन AN-1 AN आर मैट्रिसेस, या हमारे पास मैट्रिसेस है लेकिन क्या सेम ऑर्डर के, सीरीज ऑफ सेम orders then A1 A2 A3 so on AN-1 AN, इसका होल ट्रांसपोज। यानी कि अगर हमारे पास ये n नंबर ऑफ मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिसेस है, ठीक है, जिनका आर्डर सेम है, देन अगर उनका प्रोडक्ट ले, सारे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले, फिर होल ट्रांसपोज ले, वो होता है बराबर AN होल ट्रांसपोज। यानी कि रिवर्सल था उसमें भी होता है। ये ओनली दो ही के लिए नहीं होता जो हमने पिछले लेक्चर में किया। ये अगर n मैट्रिक्स है, यानी कि n मैट्रिसेस है हमारे पास, उनका प्रोडक्ट लेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे, वो इसी तरह आएगा। यानी कि वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेज आएगा लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर। AN ट्रांसपोज AN-1 ट्रांसपोज सो ऑन करके A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज लास्ट तक। ठीक है ना, प्रोडक्ट में है ये सारे। ठीक है, सो अगर आप देखोगे सिंपल सा प्रूफ है इसका, वी हैव, हमारे पास क्या है, A1 A2 सो ऑन AN-1 तो AN, ये सारे प्रोडक्ट्स में है। ठीक है, इनका ट्रांसपोज हमें शो करना है कि किसके बराबर हो, इसके बराबर। ठीक है, सो हमने लेफ़्ट साइड लिया। अगर आप देखोगे हम इसको लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू क्या, A1 B होल ट्रांसपोज। यानी कि इसको हमने लिखा A1 B ट्रांसपोज। यानी कि ये जो भी यहाँ पर A1 के बगैर सारे मैट्रिसेस है, इसको हमने पुट किया B। यानी कि वायर B जो है ये हमारे पास B आया, ये किसके बराबर है, A2 A3 सो ऑन अप टू कहाँ तक AN-1 AN। ठीक है, यानी कि ये जो A1 है हमने ऐसे ही रखा, बाकी सारे जो मैट्रिसेस हैं उनको पुट किया B मैट्रिक्स के बराबर। सो क्योंकि ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है दो मैट्रिसेस के लिए हमने रिवर्सल किया है। सो ये बन गई ना, अब दो मैट्रिसेस बन गए, इनका प्रोडक्ट है, यानी कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होल ट्रांसपोज बाय रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज, वो क्या होगा, B ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, है ना, A1 ट्रांसपोज, क्योंकि ये हमने किया है दो मैट्रिसेस के लिए। लेकिन अब B जो है, B जो है वो हमने इसके बराबर लिखा है। सो यहाँ पर हम वापस वो पुट करेंगे A2 A3 सो ऑन करके कहाँ तक AN-1 AN, इसका होल ट्रांसपोज, और फिर क्या है A1 ट्रांसपोज वहीं पर है ना। अगर आप देखोगे अब फिर से हम क्या करेंगे, ऐसा ही प्रोसेस करेंगे कि A2 ऐसा ही रखेंगे, और ये जो सारे मैट्रिसेस है इनको पुट करेंगे C के बराबर, A2 C होल ट्रांसपोज।
और A1 ट्रांसपोज वहीं पर है। वायर जो हमने C है ये किसके इक्वल है, हमारे पास ये C है, ये किसके बराबर है, A3 सो ऑन करके AN-1, यानी कि A3 से जितने भी मैट्रिसेस आएंगे N तक उनका प्रोडक्ट है C AN। ठीक है, अब ये क्यों हमने किया, क्योंकि फिर से दो मैट्रिसेस बन गए, टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस होल ट्रांसपोज। वो क्या होगा, ट्रांसपोज, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेज इन रिवर्स ऑर्डर, डेट इज C ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज, है ना, और A1 ट्रांसपोज तो वही पर है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है A2 ट्रांसपोज फिर A1 ट्रांसपोज। ठीक है, सो इसी तरह जब हम करते जाएंगे हमारे पास क्या मिलेगा, अगर आप देखोगे ना C ट्रांसपोज, C के बजाय फिर से आप यही वैल्यू डालोगे A3 A4 सो ऑन से आएगा ना AN-1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है A3 नहीं है, सॉरी, हाँ A3 तो है, लेकिन जाहिर सी बात लास्ट में कहाँ तक जाएंगे AN-1 AN। ठीक है, हाँ ठीक है। सो यहाँ पर जो है A3 A4 कहाँ तक AN-1 और AN तक जाएगा, है ना, क्योंकि C किसके बराबर है AN तक, A3 से लेके। सो इसका ट्रांसपोज, क्योंकि C का ट्रांसपोज है और C इसके इक्वल है, और फिर प्रोडक्ट में ऑलरेडी है A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज। जब इसमें भी हम फिर से क्या करेंगे, इस A3 को ऐसे ही रखेंगे और इस सारे को पुट करेंगे अनदर वेरिएबल, तो हमारे पास क्या आएगा लास्ट में, ये फिर से आएगा ना, यहाँ पर आएगा A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, इसी तरह से कंटिन्यू, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी। ठीक है ना, सो हम क्या कहेंगे, अब फाइनली हम कहेंगे जब हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे, ये तो लंबी प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हम पैटर्न ऑब्जर्व करके बताते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, यानी कि बैक ऑर्डर से रिवर्स में आएगा इनका क्या ट्रांसपोज, ये होल ट्रांसपोज क्या आएगा बैक साइड से, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेज बट इन रिवर्स ऑर्डर, जैसे हम टू मैट्रिसेस के लिए करते हैं। सो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस finally we get what we get finally, यानी कि when we do this whole process फाइनली हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन हम वो प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करेंगे कभी भी हम ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस फाइनली वी गेट, एट द एंड हमारे पास मिलेगा क्या, हमारे पास A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN-1 AN इसका होल ट्रांसपोज। जैसे इन तीन केसेस से हमने देखा ना, पहले A1 का ट्रांसपोज लास्ट में है, फिर दूसरे में A2 ट्रांसपोज। जब यहाँ पर हम ये सारा पुट करते किसी अनदर वेरिएबल के, यानी किसी अनदर मैट्रिक्स के बराबर D, और A3 को ऐसे ही रखते, फिर से क्या A3 ट्रांसपोज आता और उस D का ट्रांसपोज, है ना। सो मीनस यहाँ पर बड़े आर्डर्स आएंगे पहले, यानी कि बड़े बड़े मैट्रिक्स, यानी कि जिनके सफिक्सेस बड़े हैं, फिर डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि जो ये लास्ट मैट्रिक्स है उसी से ट्रांसपोज स्टार्ट होंगे, यानी कि इस तरह रिवर्स ऑर्डर में AN ट्रांसपोज AN-1 ट्रांसपोज सो ऑन करके इसी तरह से कहाँ तक आएगा A3 A2, यानी कि A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज और A1। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा बिहेवियर, दो मैट्रिसेस, फिर पहले A1 का फिर आया था A2 का, कि लास्ट में आएगा इस वाले का ट्रांसपोज,
बैक साइड आएगा, है ना। तो ये आप याद रखना कि ये सारा आप, है ना, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n matrices is equal to product of transposes of these n matrices in reverse order. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आ चुका होगा. सो keep share it with friends and give like and subscribe my channel so that you will get latest new videos of this matrices and further more chapters which belongs to in your mathematics.